आपने ये तो सुना होगा कि खुद पर भरोसा होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि आपको डाउट भी खुद पर होना चाहिए, आपको खुद पर संदेह होना चाहिए। अब यह कैसे संभव है कि खुद पर भरोसा भी करें और खुद पर डाउट भी करें? जी बिल्कुल संभव है। इस चीज़ को ध्यान से समझें। जब आप कोई काम करने जा रहे हो, आपके सामने कोई चैलेंज है, आपको कोई बड़ा काम करना है, तब आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको खुद पर 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको 100% खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं इस काम को कर दूंगा। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप फेल हो जाते हो, आप उस काम को नहीं कर पाते हो, तो सबसे पहले डाउट खुद पर होना चाहिए। खुद पर संदेह करें कि मेरे प्रयास में कहाँ कमी रही, मेरे स्किल में कहाँ कमी थी, मैं ऐसा क्या कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। और आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आप में ही कमी थी। आपके प्रयास में कमी थी, आपकी स्किल में कमी थी, आपके काम में कमी थी। उसी वजह से उस काम को आप नहीं कर पाए। पर आम इंसान की आदत क्या होती है कि जब भी वो असफल होता है तो किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर खुद अपना पीछा छुड़ा लेता है कि मैं तो उसकी वजह से फेल हो गया या उसकी वजह से फेल हो गया, ऐसी परिस्थितियों की वजह से मैं काम नहीं कर पाया। जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराओगे तब तक आप में खुद में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, कुछ भी आप नहीं कर पाए, सबसे पहले डाउट खुद पर कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मेरी स्किल में क्या कमी थी और क्या सुधारने की आवश्यकता है। तब आप जीवन भर ग्रो करते रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे और खुद में जितनी भी कमियां हैं उसको आप जीवन भर दूर करते रहोगे। जब आपके जीवन में कुछ भी गलत होता है, कहीं असफल हो गए, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ आपने खो दिया, आपके साथ चीटिंग हो गई, कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो सबसे पहले संदेह खुद पर करें। ये देखें कि इसमें मैं कहाँ तक जिम्मेदार था। अब आप ये कहोगे कि किसी के साथ झगड़ा हुआ, उसमें मेरी कोई गलती थी नहीं, उसने ये कहा वो कहा, उसकी वजह से झगड़ा हो गया। अपने किसी भी झगड़े को ध्यान से स्टडी कीजिए और एक एक बात को ऑब्जर्व कीजिए कि आप उसमें कहाँ तक जिम्मेदार थे। किसी ने आपको उकसाया, उकसाना उसका काम था, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स करना आपका काम था। आप चाहते तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसको जिम्मेदार मान लिया कि उसने गाली दी या उसने कुछ गलत बोला, उसकी वजह से मैंने कुछ बोला। जब उसने बोला तो बॉल आपके पाले में थी। अब आपके पास चॉइस थी कि इसको रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना है, इसको कोई प्रतिक्रिया देनी है या नहीं देनी है। अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया दी, फिर बात आगे बढ़ी। तो आपको उकसाने वाली, ललचाने वाली ऐसी चीज़ें मार्केट में, दुनिया में हर जगह मिलेगी, लेकिन आपकी चॉइस है कि आपको रिस्पॉन्स देना है कि नहीं देना है। अगर आप प्रतिक्रिया करोगे तो उसमें आप फंसोगे, अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। यानी जिम्मेदार आप ही हो। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ इन्विटेशन मिलता रहेगा। झगड़े का इन्विटेशन मिलेगा, लालच का इन्विटेशन मिलेगा, कुछ चीटिंग का इन्विटेशन मिलेगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि इस पर रिस्पॉन्स देना है कि नहीं देना है। अगर आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ते तो आप उससे बच सकते हो। इसका मतलब यही हुआ कि आप ही उसके जिम्मेदार हो। अब दूसरी बात और, जब किसी और को जिम्मेदार ठहरा दोगे तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जब आप खुद का विश्लेषण करोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि मेरी ये गलती है, तो उस सुधार की आप कोशिश करोगे, दोबारा आप उस गलती को नहीं करोगे। जैसे ही आप किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हो, खुद में कोई सुधार नहीं करते और बार बार उस गलती को दोहराते रहते हो और जीवन भर दुखी रहते हो। तो हमेशा याद रखें, खुद पर विश्वास भी करें, लेकिन कुछ भी गलत हो तो सबसे पहले डाउट खुद पर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।